हेलो, मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार। देखिए, फिर आज क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। आज क्वेश्चन कराने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये क्वेश्चन नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, ये आपकी हर रुकावट को करेंगे दूर। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुँचाएंगे ये क्वेश्चन आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे। इसलिए जितनी बार हो सके इन क्वेश्चन को करें रिवाइज। तो चलिए आज देखते हैं क्या है। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है, जो कोलेनकाइमा टिश्यू है, इसकी सेल्स के कॉर्नर पर किसकी थिकनिंग पाई जाती है? तो कोलेनकाइमा टिश्यू की सेल्स के कॉर्नर पर थिकनिंग सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की पाई जाती है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन, इंडार्च वैस्कुलर बंडल का क्या होते हैं? अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है तो वो कंडीशन कहलाती है इंडार्च, और इंडार्च कंडीशन स्टेम में मिलती है। इसी के साथ हम एग्जार्च बताते हैं। एग्जार्च जस्ट इसका अपोजिट होता है। अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है तो ये कंडीशन कहलाती है एग्जार्च, और एग्जार्च कंडीशन किस में मिलती है? रूट में मिलती है। तो इंडार्च कंडीशन स्टेम में और एग्जार्च कंडीशन रूट में मिलती है। जरूर आपको याद रखना है। देखिए, फ्लोएम की सीव ट्यूब, देखिए इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है और ये जीवित होती है और इनकी सारी एक्टिविटी पर कंट्रोल कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस करता है। ये सेल डेड नहीं है। अगर किसी सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है तो वो सेल डेड होती है। इनमें न्यूक्लियस नहीं है लेकिन ये लिविंग है। साइटोप्लाज्म इनमें पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं। प्रोटोप्लाज्म क्या होगा? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियस तो इनमें नहीं पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है और ये जीवित होती है और इनकी सारी एक्टिविटी पर कंट्रोल कंपेनियन सेल का होता है। आगे देखा जाए, प्लांट के किस पार्ट पर क्यूटिकल नहीं पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, रूट में क्यूटिकल नहीं पाया जाता है। बाकी पूरी प्लांट बॉडी पर क्यूटिकल मिलता है लेकिन रूट में क्यूटिकल नहीं पाया जाता है। ये 2020 में नीट में आ भी चुका है क्वेश्चन। अगला तुमसे पूछा जाए, अगर जो रेडियल वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं? अगर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर पाए जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं? रेडियल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर पाए जाते हैं तब रेडियल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। और रेडियल वैस्कुलर बंडल का पाया जाना रूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, मतलब ये रूट में पाए जाते हैं। अगला बात देखी जाए, अगर जो हम मोनोकाट की बात करते हैं, मोनोकाट स्टेम की हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? तो कोलेनकाइमेटस सेल की बनी होती है। सॉरी, मोनोकाट स्टेम की हाइपोडर्मिस स्केलेटन काइमेटस सेल की बनी होती है। किसकी? स्केलेटन काइमेटस सेल की बनी होती है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, डाइकाट स्टेम की हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? तो आपका आंसर है कोलेनकाइमेटस सेल की बनी होती है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट। और अगर तुमसे पूछा जाए एनुअल रिंग क्या होती है? तो एनुअल रिंग देखिए, अभी ठंडी आ रही है, विंटर सीजन में कैम्बियम की एक्टिविटी कम हो जाती है। इसका मतलब जाइलम और फ्लोएम क्वांटिटी में कम बनेंगे, स्मॉल बनेंगे। तो विंटर सीजन में जो सेल बनती है वो छोटी बनती है। जाइलम छोटे आकार की कट करता है। तो ये एक घेरा विंटर सीजन में बन गया और जैसे स्प्रिंग सीजन आएगा कैम्बियम एक्टिव हो जाता है।
तो लार्ज साइज की सेल कट करता है। तो एक विंटर सीजन में रिंग बना और एक स्प्रिंग सीजन में रिंग बनता है। दोनों रिंग को मिलाकर क्या कहते हैं? एनुअल रिंग कहते हैं। और इन एनुअल रिंग के नंबर को काउंट करके हम प्लांट की एज का पता लगा लेते हैं। तो साल में 2 एनुअल रिंग बनती हैं, एक विंटर सीजन में और एक स्प्रिंग सीजन में। दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? एनुअल रिंग। और एनुअल रिंग के नंबर को काउंट करके हम किसी भी प्लांट की एज का पता लगा लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। लगातार आप करिए प्रैक्टिस और हम लगातार चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चनों की कराएंगे प्रैक्टिस और हर वो ऊंचाई छुएं जिसका आपने सपना देखा है। ओके।